नई यूएस के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं। देखो, जिन स्टूडेंट ने अप्रैल सेशन के लिए एडमिशन ले रखा है, आप सबको पता है कि आप लोग का थ्योरी का जो एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला ये कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स से पहले अटैम्प्ट में पास हो जाओ, और दूसरा ये कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, हार्ड आता है या इजी आता है। तीसरा ये कि क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है जिससे कि आप पहले अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है ना, 4 है या 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास, उनमें से आप थ्योरिकल सब्जेक्ट, ठीक है, जो थ्योरिकल टाइप के होते हैं, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको मैथ वगैरह आता है वो, ठीक है, इन दोनों को अलग कर लेना है। ठीक है, और अलग करने के बाद जो आपके पास थ्योरिकल सब्जेक्ट होंगे, 2 है या 3 है, जैसे कि थ्योरिकल सब्जेक्ट में मैं आपको नाम बता देता हूँ। हिंदी का हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और राजनीतिक विज्ञान हो गया। ठीक है, इस तरीके के आपके थ्योरिकल सब्जेक्ट होने। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको बताऊं तो अकाउंटेंसी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और आपका साइंस हो गया। ठीक है, क्योंकि साइंस में भी प्रैक्टिकल टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसा भी है आपके पास जितने भी सब्जेक्ट थ्योरिकल बनते हैं, जितने भी प्रैक्टिकल बनते हैं, उन दोनों को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद क्या करना है कि जो आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, 2 है या 3 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी का हो गया और आपका राजनीतिक विज्ञान का हो गया, ठीक है, योगा एंड एजुकेशन का हो गया। इस तरीके के जो आपके सब्जेक्ट बनते हैं, इनको क्या करना है कि सीधा आपको इनके 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले अगर आपने हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हर बच्चा यही करता है एंड मोमेंट पे, जिनको पास होना होता है ना अच्छे मार्क्स से, वो यही करते हैं, सीधा वो क्वेश्चन पेपर उठाते हैं। ठीक है, 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं और वो सॉल्व कर लेते हैं एग्ज़ाम से पहले। जब आप एग्ज़ाम से पहले हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओगे ना, तो आप एक अलग कॉन्फिडेंट में रहोगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आएगा ना, तो आप डरोगे नहीं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा है। और वही अगर आप गाइड से पढ़ना शुरू करोगे, बुक से शुरू करोगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उस लेवल की आपकी तैयारी होगी भी नहीं। ठीक है, तो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थ्योरिकल सब्जेक्ट अलग कर लो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अलग कर लो। सबसे पहले जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है ना, उन पर ध्यान दो। ठीक है, उनके 5-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हट जाओ। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हट जाओ। अब देखो, जो प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, साइंस हो गया, है ना, इस तरीके के सब्जेक्ट के लिए ना आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना होता है। क्योंकि इनके आप डायरेक्ट, अगर जैसे कि अकाउंटेंसी हो गया, अकाउंटेंसी के अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि इनके ना अलग से कुछ मेथड होते हैं, इनको कंसेप्ट को समझना पड़ता है, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपके पास अकाउंटेंसी है या मैथ है, तो उस केस में आप क्या करो कि यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारे चैनल मिल जाएंगे आपके डाउट के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाते हैं, तो उनको देखना शुरू करो। ठीक है, अब ऐसे नहीं देखना कि आप A to Z देखना शुरू कर दो। ये देखना है कि आपको किस चैप्टर के ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हो जाता है, और इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, और आपका अकाउंटेंसी भी होता है। तो उनमें ये चैप्टर आप डिफाइन करो कि हर साल कौन से चैप्टर में से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उन चैप्टर को सबसे पहले क्लियर करो। ठीक है, उनके कंसेप्ट को क्लियर करो और उनके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, और ये बात याद रखना कि आप जब एंड में ये सारा कर लेते हो, एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के कर लेना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटीड कह रहा हूँ, मैं खुद ऐसे ही पास होता था, और मैं एक वर्किंग हूँ, क्योंकि मैं काम करता था, तो मैं इसी ट्रिक को फॉलो किया हूँ, और लगभग 10वीं 11वीं 12वीं और मैंने कॉलेज की 3 साल मैंने इसी मेथड से पास किया हूँ और अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसे फॉलो करो, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, तो फॉलो ज़रूर करना। ठीक है, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप लोग को गाइड से पढ़ना और बुक से पढ़ना ना उतना हेल्पफुल होगा नहीं। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, हार्ड आता है या ईजी आता है।
देखो क्वेश्चन पेपर जो होता है ना तो हार्ड होता है ना ईजी होता है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन जो एनआईवीएस के स्टूडेंट्स हैं वो ये शिकायत करते हैं कि जो जहाँ हम एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर लेट दिया जाता है और क्वेश्चन पेपर आंसर शीट जो है ना जल्दी इनसे छीन लिया जाता है। तो इस तरीके की केसेस आए हैं, ठीक है। लेकिन हर स्कूल का ऐसा नहीं है, हर एग्ज़ाम सेंटर का ऐसा नहीं है। कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स है जो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको लेट देते हैं और जल्दी छीन लेते हैं आंसर शीट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। और क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ आपको कि नॉर्मली होता है, काफ़ी बच्चे हार्ड भी कहते हैं, क्योंकि आप देखो अगर आपसे वो पहले ही छीन लेंगे, क्वेश्चन पेपर लेट देंगे आपको, 1 घंटा आधा घंटा लेट देते हैं, और अगर आपसे वो आधा घंटा 1 घंटा पहले आपसे आंसर शीट छीने तो हिंदी का भी आपको पेपर हार्ड ही लगेगा, है ना, क्योंकि टाइम ही आपको कम मिलेगा। तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं एनआईवीएस में, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हर एग्ज़ाम सेंटर का ऐसा हाल नहीं है। कुछ एग्ज़ाम सेंटर ऐसे हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं, ठीक है। वीडियो वगैरह भी वायरल हुई पड़ी है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होके जाना, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रिक बताया अगर वो आपने कर लिया तो आपको 2 घंटा 1.5 घंटा ही मिलेगा ना, तो भी आप इतना लिख के आ ही जाओगे कि आप पास हो जाओ, ठीक है। तो इसे फॉलो कर लेना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने आते हैं। तो देखो ये चीज़ जो है ना आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। कैसे? अब देखो जैसे कि राजनीतिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आते हैं, जैसे कि 30 प्लस आते हैं, 31 32 33 34। ज्योग्राफी भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसके 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं, 29 भी आते हैं, 28 भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर है, इनके जो है ना कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 24 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया, इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल भी बेफिक्र रहना है। जितना आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोल रखा है कि क्वेश्चन पेपर के एंड से शुरू करो। जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनको सबसे पहले करने की कोशिश करा करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलता है, तो आपको मैं बता दूं कि 3 घंटे आपको मिलता है। लेकिन एनीवेज में कुछ केसेस है चलते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि बहुत जल्दी वो आंसर शीट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा स्पीडली करने की कोशिश करना, ठीक है। अब जो है सिस्टम के साथ वो क्या, उसको तो कह नहीं सकते कुछ भी हम, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ केस हो जाए तो उसके लिए आप पहले ही तैयार रहना। इतना आप सबसे पहले कर लेना जाते ही कि आप पास हो जाओ, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ हेल्प करेगा कुछ हद तक, ठीक है। और देखो अगर आप वर्किंग हो ना, देखो मैं भी एक वर्किंग हूँ, ठीक है। मैं भी कहीं काम करता हूँ अकाउंटेंट का। अगर आप लोग भी मेरी तरह काम करते हो और पहले अटैम्प्ट में अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है कि सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके एग्ज़ाम से पहले 5-5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, आप पास हो जाओगे। इस ट्रिक को आप फॉलो करना, ठीक है। और फॉलो करने के बाद आप मुझे बताना कि कमेंट में कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो कर लो, आप लोग पास हो जाओगे। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।